हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अगले की वीडियो में प्रश्न संख्या 6 तक की बात किया, तो आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के हम लोग आज प्रश्न संख्या 7 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या आपको 7 में कर रहा है, जिसका बोर्ड पर प्रश्न देख रहे होंगे। प्रश्न 7 में कर रहा है, खरे पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/3 है, तो उसके उन्नयन कोण ज्ञात है। क्वेश्चन क्या करें आपको, खरे पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/√3 है, तो उसके उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, आपको एक पेड़ है, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है कि ये यहाँ पर आपको एक पेड़ दिया गया है, ठीक है। ये आपको हो गया एक पेड़ हो गया, ये मान लेते हैं हमको एक पेड़ हो गया। इस पेड़ का क्या ये छाया हो जाएगा, ये हो गया उसका छाया। इसके इससे हम जो मिला देते हैं क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो कहता है इस जो है पेड़ की जो है, पेड़ की जो ऊंचाई जो है कहता छाया का कितना है, पेड़ की कहता छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 है। पेड़ की ये पेड़ हो गया और ये उसकी छाया हो गया। तो छाया जो कहता है पेड़ की जो छाया जो है उसकी ऊंचाई का 1/√3 है। मान लेते हैं हम लोग ऊंचाई 1, ऊंचाई कितना मान लेते हैं 1, ऊंचाई यदि 1 है तो इसकी छाया कितना, छाया कहता है उसका 1/√3 है। तो 1 का 1/√3 क्या होगा, 1/√3 रहेगा। तो इस मतलब ऊंचाई को मान लिए 1, तो छाया क्या हो गया उसका 1/√3 हो गया। तो कहता है इसका उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, तो उन्नयन कोण आपको बनता है यहाँ पर। तो इसको थीटा मान लिया, तो हो गया ABC। तो निकालना क्या चीज, इसमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इस कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है, और ये आपको आधार होता है। चलते हैं किसमें, लंब और आधार किसमें होता है, लंब और आधार होता है आपको tan में। देखेंगे हम लोग tan थीटा, tan थीटा और क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया आपको AB, AB का मान कितना है 1, आधार हो गया BC, BC का मान कितना 1/√3। तो देखिए डबल बटे रहता है, पहला बटे लिखाता है, उसके बाद कहाँ चला जाएगा आपको ऊपर, √3 चला जाएगा आपको ऊपर। कितना लिखा हो गया नहीं, यहाँ हो गया tan थीटा बराबर, यहाँ देखो 1/√3 क्या जाएगा √3। √3 किसका मान होता है tan 60 का। देखिए यहाँ इसका मान कितना गया नहीं, √3 आ गया। √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। यहाँ क्या ले देंगे हम लोग tan 60। देखिए tan से tan कट जाएगा, इसलिए थीटा बराबर कितना गया, तो थीटा बराबर आ गया आपका 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया आपको 60। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर किसमें 60 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नहीं। ये आपको प्रश्न संख्या कितना था, ये आपको प्रश्न संख्या 7 था। आइए प्रश्न संख्या फिर हम लोग बात करते हैं 8 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या आपको 8 में कह रहा है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, 28 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए पिता की उम्र जो अपने पुत्र की उम्र से कहता है 4 गुनी है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक फादर है और एक क्या है सन। तो यहाँ कह रहा पिता की जो उम्र है, पिता की जो वर्तमान उम्र है पुत्र का कितना है 4 गुना है। पुत्र के वर्तमान उम्र को हम लोग x ले लेते हैं, तो पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका वर्तमान उम्र हो गया। तो कहता है 28 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाती है। तो पिता की उम्र जो 28 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र का 2 गुना होता है। तो आप देखिए वर्तमान में पिता की उम्र कितना है 4x है, तो 28 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 4x + 28। और देखिए पिता का उम्र हो गया 28 वर्ष के बाद कितना हो गया नहीं 4x + 28। तो उसी तरीके से पुत्र का उम्र भी 28 वर्ष के बाद कितना हो, पुत्र का उम्र अभी वर्तमान में x है, तो 28 वर्ष के बाद कितना होगा x + 28 हो जाएगा। तो कहता है 28 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र कितना है 2 गुना है, इसमें 2 गुना कर लीजिए, दोनों के आपस में क्या हो गया बराबर। इसको हल कीजिए, कैंसिल आ जाएगा। देखिए इसको हल करें, यहाँ कितना होगा 2 गुना 2x हो जाएगा, और 2 गुना 28 कितना होता है 56। तो 2x को इधर ले आइए, तो यहाँ 4x में 2x घट जाएगा, और बराबर यहाँ कितना हो गया 28 गुना 56, ये चला जाएगा 28 में, तो माइनस हो जाएगा 28। यहाँ देखिए 2 4 में 2 घटेगा 2 हो गया, बराबर यहाँ कितना गया 28, इसे ये कट गया, तो x = कितना गया, तो x = आ गया 14 वर्ष। तो क्या निकालने का, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, पुत्र के वर्तमान उम्र को क्या माने, तो x वर्ष माने, तो x मान कितना गया 14 वर्ष। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 14 आंसर। तो देखिए 14 किसमें दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न संख्या 9 में आपको क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। कर आपको ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ ऑप्शन लिखते हैं हम लोग, ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर ए में पाई, बी ऑप्शन देखिए दिया गया है आपको 8.363671, सी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है वो है 2.4876
डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो है 3√1728। तो देखिए इसमें कौन सा परिमेय संख्या नहीं होगा, तो परिमेय संख्या वो नहीं, परिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या होगा ना, अपरिमेय संख्या नहीं, अर्थात इसमें वो चेक करना कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई क्या अपरिमेय संख्या होता है, ये तो आपका आंसर हो गया। बाकी देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं, तो इसमें क्या देखिए दशमलव के बाद क्रम निश्चित है, किसी भी संख्या दशमलव के बाद क्रम निश्चित है तो हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो ये देखिए परिमेय है, ये भी परिमेय हो गया और ये भी परिमेय होगा, क्योंकि 1728 से घनमूल कितना होता है, 1728 से घनमूल पूरा पूरा निकलता है 12, तो इसलिए ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय है। तो ये क्या आपका परिमेय नहीं होगा, ये आपको अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं होता है। लेकिन पाई का मान 22/7 क्या होता है, परिमेय होती है, तो इसलिए पाई क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न का टिक हो गया, आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न 10 में कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो देखिए कहता हुआ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरा विभाजित हो जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न में, 10, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ देखिए हम निकाल रहे हैं 10, देखिए क्या है आपको 8, 10 और 12 का एलसीएम बताइए। 8, 10 और 12 कैल्शियम कितनी होती है, तो 8, 10 और 12 कैल्शियम आपका 120 होता है। नहीं अब हम लोग सोचेंगे कि इसमें 3 अंकों कौन सा ऐसा संख्या, 3 अंकों मतलब बड़ी कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 120 से पूरा क्या होता है, कट जाता है। जो मतलब 120 से संख्या कट जाएगा तो उनसी संख्या क्या होगा आपको 8 से, 10 से और 12 से भी कट जाएगा। चलिए इसको ऑप्शन सुना देते हैं। ऑप्शन के क्या दिया गया आपको, 960 है, 980 है, 940 है और 999 है। तो देखिए 120 से कौन सा इसका संख्या जो कटेगा, तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है 960, बी में दिया गया है आपको 980, सी में दिया गया है 940 और डी में जो दिया गया आपको ऑप्शन 999। इसमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन जो है 120 से कटेगा पूरा पूरा। जो 120 से कट जाएगा तो संख्या क्या होगा आपको 8, 10 और 12 से पूरा कट जाएगा, तो ये आपको क्या होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें 960 120 से प्रॉपर कट जाता है, बिल्कुल कटता है, बाकी लेकिन नहीं कटेगा। इसमें भी 120 से भागी थी पूरा नहीं कटेगा, ये भी देखिए 999 पूरा 120 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कौन सा कटेगा तो आपको 960। इसलिए आपका 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, जो 8, 10 और 12 से पूरा कटेगा तो 960, क्योंकि 960 में 120 से पूरा भाग लग जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी 3 अंकों जो है सबसे बड़ी संख्या जो कि 8, 10 और 12 से कटने वाला कौन होगा, तो 960 होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या आपको 11 में कर रहा है, नहीं यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2 तथा साइन ए माइनस बी बराबर 1/√2 हो तो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का मान क्या है। देखिए हम क्या मान निकालना है हमको, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए आपको मान जो निकालना है cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का। कहता है इसका मान क्या होगा, तो हम किस सूत्र जानते हैं, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। नहीं वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। नहीं ठीक, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या आपको होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिर्फ क्या कि उस पर मान रख दीजिए। देखिए साइन ए प्लस बी का मान दिया गया, साइन ए प्लस बी का मान कितना दिया गया आपको, तो क्वेश्चन देखिए साइन ए प्लस बी का मान √2 है गुने, फिर देखिए साइन ए माइनस बी का भी, साइन ए माइनस बी का भी मान आपको दिया गया 1/√2। अब देखिए 1 गुना 1 1 हो गया, √2 ना √2 2 हो गया, तो 1/2। इस प्रश्न का सही आंसर क्या गया, 1/2। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको 1/2 दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। नहीं तो चलिए आप इस प्रश्न को समझ गए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 में कहा कि गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से जो है को एक बेलन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए
एक क्या है, बड़ा से मतलब गोला था, उसको जो है एक 2:3 के मतलब हिस्सा में उसको एक बेलन और एक शंकु के रूप में उसको बांट दिया जाता है। कहते हैं बड़ा हिस्सा जो है वो शंकु है, छोटा हिस्सा जो है वो बेलन है। और कहता है बेलन की जो ऊंचाई होगा वो क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर है, और शंकु की जो ऊंचाई है वो शंकु के त्रिज्या के ही बराबर है। तो करा प्रश्न में आपको शंकु के आधार की त्रिज्या और उसके बेलन की ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। देखिए पहले शंकु के आधार की त्रिज्या करा और बेलन की ऊंचाई का अनुपात। तो सबसे पहले शंकु का आयतन को ऊपर रखेंगे और बेलन का आयतन को नीचे रखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेलन का, ये शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ से गोला जो बांट दिया था 2:3 में, तो बड़ा हिस्सा क्या था शंकु था, छोटा हिस्सा गोला था, तो इसलिए शंकु का आयतन कितना हो गया 3 और बेलन का आयतन हो गया आपको 2, हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर 3 और बटे पाई आर स्क्वायर मतलब बेलन का आयतन का मान हो गया 2। इसको देखिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कुछ कट रहा है काटिए, पाई से पाई क्या होगा आपको कैंसिल हो गया। नहीं ये आर क्या आपको है, ये आर आपको है शंकु की त्रिज्या है, जबकि ये आर जो आपको है बेलन की त्रिज्या, इसको हम लोग डैश लगा देते हैं इसमें। ये आर हो गया, ये आर डैश का स्क्वायर हो गया, आर डैश मतलब हो गया आपको बेलन की त्रिज्या, आर हो गया आपको शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या क्या कहता है उसकी ऊंचाई के बराबर है, लेकिन आपको एसयू किसका निकालना है, शंकु की त्रिज्या के एसयू निकालना है, इसलिए शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर को लिख देते हैं, और शंकु की जो त्रिज्या, शंकु जो ऊंचाई है क्या है त्रिज्या के बराबर, इसलिए हम ऊंचाई को त्रिज्या लिख सकते, आर लिख सकते हैं नहीं। बट्टी देखिए नीचे क्या है आर डैश जो हो गया, क्या हो गया शंकु का, ये बेलन का त्रिज्या हो गया। तो बेलन का ऊंचाई निकालना है, जितना बेलन का त्रिज्या उतनी क्या है बेलन का ऊंचाई भी है, तो इसलिए आर को हम लोग एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर और उसको बेलन की जो त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो आर को हम लोग एच लिख दिए और एच को उतार दिए बराबर। देखिए हाँ 1/3 था, 1/3 को भेज देंगे उधर, उधर जाए क्या होगा बट्टी हो जाएगा, उधर जब बट्टी हो जाएगा तो जाएगा क्या से आपको 3/1 उधर जाकर उलट जाएगा नहीं। आप देखिए इसको क्या करते हैं आर गुना आर हो गया आर क्यूब, और एच गुना एच हो गया एच क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं r/h का होल क्यूब बराबर कितना हो गया 3 के 9/2। मान देखिए हमको क्या निकालना है, मान हमको जो निकालना है यहाँ देखिए आपको नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, हम ऊपर चलाते हैं। यहाँ निकाल गया क्या से हमको r/h, पावर 3 को भेज देंगे उधर, पावर 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 3√9/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको लो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा √9 मतलब अनुपात हो गया 9 का घनमूल नहीं निकलेगा छोटे में, फिर 2 घनमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्म में आपको ये निकल गया क्या चाहिए आपको शंकु की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का रेशियो कितना गया 3√9 अनुपात 3√2। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आपको ऑप्शन किस में दिया गया आपको ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आप इतने प्रश्न को आप समझ गए, तो आज तक क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद वंदे मातरम।